देशहित में अब बात करते हैं रूस यूक्रेन विवाद की, जिसके लिए 9 मई की तारीख बेहद अहम साबित होने वाली है। इस दिन को लेकर सारी दुनिया में चर्चा जारी है और इस दिन पूरी दुनिया की निगाहें रूस की राजधानी मॉस्को पर टिकी होंगी। 9 मई को रूस अपना विक्ट्री डे मनाने जा रहा है। हर साल इस दिन द्वितीय विश्व युद्ध में नाजी जर्मनी पर रूस की जीत का जश्न मनाया जाता है। इस दिन रूस दुनिया के सामने अपनी ताकत का प्रदर्शन करता है। इस साल यूक्रेन वॉर के बीच इस खास दिन पर राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन पर पूरी दुनिया की निगाहें टिकी हुई हैं। अब से ठीक 2 दिन बाद रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन यूक्रेन वॉर पर बड़ा ऐलान कर सकते हैं, जो इस युद्ध की दिशा और दशा दोनों को बदल सकता है। दुनिया इस वक्त सोच रही है 9 मई के बाद युद्ध भड़केगा या शांत हो जाएगा, और पूरी दुनिया के लिए इस बेहद महत्वपूर्ण समारोह की एक खबर आप तक पहुंचाने के लिए मॉस्को में मौजूद है जी न्यूज। आज जी न्यूज संवाददाता कृष्ण मोहन मिश्रा की सुपर एक्सक्लूसिव रिपोर्ट में आप देखेंगे मॉस्को में आखिरकार चल क्या रहा है। एक तरफ रूस की फौजें डोनबास रीजन में हमला तेज कर रही हैं। लुहांस्क और दोनेत्स्क में रूसी फौजों की पकड़ लगातार मजबूत कर रही है। रूस की सेनाएं एक एक करके उन लक्ष्यों को हासिल कर रही हैं जो राष्ट्रपति पुतिन ने यूक्रेन में विशेष सैन्य अभियान को शुरू करते समय ऐलान किए थे। दूसरी तरफ मॉस्को में रूस विक्ट्री डे की तैयारियों में जुटा है। मॉस्को के आसमान में रूस के एडवांस फाइटर जेट्स उड़ान भर रहे हैं। जो जेड का निशान आपने यूक्रेन में ऑपरेशन कर रहे रूसी सेना के टैंकों और सैन्य वाहनों पर बना देखा, वो मॉस्को के आसमान में रूसी फाइटर जेट अपनी उड़ान से बना रहे हैं। इस बीच दुनिया इस खौफ में है कि आखिरकार 9 मई यानी रूस की सबसे बड़ी विजय के दिन राष्ट्रपति पुतिन कौन सा बड़ा धमाका करने वाले हैं। और जी न्यूज उसी मॉस्को से आपको 9 मई से जुड़ी एक एक जानकारी देने के लिए मौजूद है। रूस इस दिन क्या करने वाला है, पुतिन इस दिन क्या कहने वाले हैं, दुनिया पर इसका क्या असर पड़ सकता है। मॉस्को से एक एक जानकारी आप तक सबसे पहले पहुंचेगी। 9 मई यानी वो दिन जब दूसरे विश्व युद्ध में सोवियत संघ की सेनाओं के सामने नाजी जर्मनी ने हथियार डाले थे। लेकिन 1945 में विक्ट्री डे की पहली परेड 24 जून को हुई थी, क्योंकि दूसरे विश्व युद्ध में उलझे सोवियत संघ के पास उत्सव मनाने का समय नहीं था। लेकिन उसके बाद हर साल ये दिन सोवियत संघ और पूर्वी यूरोप में सबसे बड़े त्योहार की तरह मनाया जाता है। लंबी छुट्टियां होती हैं और सर्दियां खत्म होने के कारण लोग अपने परिवार के साथ पिकनिक मनाते हैं, मौज मस्ती करते हैं। लेकिन ये दिन सोवियत संघ और उसके विघटन के बाद रूस की ताकत का पूरी दुनिया के सामने प्रदर्शन भी होता है। इस साल ये विक्ट्री डे परेड और ज्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि पूरी दुनिया ये जानना चाहती है कि 9 मई यानी विक्ट्री डे के दिन पुतिन यहां से पूरी दुनिया को क्या संदेश देंगे। मैं इस समय रेड स्क्वायर के सामने खड़ा हूं। मेरे ठीक पीछे रेड स्क्वायर की पहचान गिरजाघर है और उसके पीछे क्रेमलिन की लाल दीवार, जो सदियों से पूरी दुनिया पर सोवियत संघ के दबदबे और वैभव का प्रतीक है। पूरी दुनिया की नजर 9 मई को मॉस्को के रेड स्क्वायर पर होगी। मॉस्को में इस परेड की जबरदस्त तैयारियां चल रही हैं। लेकिन इस परेड का इंतजार केवल रूस को ही नहीं, 24 फरवरी से रूस और यूक्रेन के युद्ध ने पूरी दुनिया को कई दशकों के सबसे गहरे तनाव में रखा हुआ है। पूरी दुनिया इस युद्ध के बढ़ने, अर्थव्यवस्था के तबाह होने की आशंकाओं से घिरी हुई है। रूस और उसके समर्थक देश और अमेरिका सहित यूरोप के ज्यादातर देश आमने सामने हैं। सबके दिमाग में एक ही सवाल है, 9 मई को रेड स्क्वायर से पुतिन क्या कहेंगे। क्या युद्ध की आग और भड़केगी या कोई ऐसा ऐलान होगा जो दुनिया के डर को खत्म कर देगा।
विक्ट्री डे परेड के दौरान सबसे महत्वपूर्ण होता है रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन का भाषण, जिसमें रूस के साथ पूरी दुनिया के संबंध, रूस के अंदर बड़ी योजनाओं, राजनीतिक कार्यक्रमों के बारे में घोषणाएं की जाती हैं। इसलिए इस बार की विक्ट्री डे परेड में पुतिन यूक्रेन के साथ युद्ध और नाटो देशों के बारे में कोई महत्वपूर्ण घोषणा कर सकते हैं। रूस ने यूक्रेन के पूर्वी हिस्सों में 2 स्वतंत्र देश, लुहांस्क पीपल्स रिपब्लिक और डोनेट्स्क पीपल्स रिपब्लिक बना दिए हैं। तो क्या पुतिन जो चाहते थे वो पूरी तौर पर हो चुका है और पुतिन 9 मई को यूक्रेन के खिलाफ रूसी सैनिक कार्रवाई रोकने की घोषणा कर सकते हैं? कुछ विशेषज्ञों का मानना है कि ऐसा हो सकता है। पिछले साल विक्ट्री डे के भाषण के दौरान पुतिन ने यूरोप में नाजीवाद के उदय और नाजीवादियों के ताकतवर होने की चेतावनी दी थी। इस साल भी यूक्रेन पर कार्रवाई से पहले पुतिन ने यूक्रेन पर नाजीवादी होने का आरोप लगाया था। दरअसल यूरोप में नाजीवाद सबसे बड़ी बुराई के तौर पर याद किया जाता है, जिसके प्रतीक हिटलर ने दूसरे विश्व युद्ध में भयानक रक्तपात और नरसंहार किया था। विक्ट्री डे यानी 9 मई को नाजीवाद पर रूस की विजय के तौर पर भी याद किया जाता है। सवाल यह है कि इस साल नाजीवाद और यूरोप में बढ़ रहे नाजीवाद के बारे में पुतिन क्या कहने वाले हैं। विक्ट्री डे परेड में रूस अपने सबसे आधुनिक हथियारों का प्रदर्शन करता है। हमेशा परेड में कोई न कोई नया हथियार पेश किया जाता है। इस बार भी मॉस्को के आसमान में 9 मई से पहले रूस का IL-80 डूम्सडे स्ट्रैटेजिक कमांड प्लेन चक्कर काटता दिख रहा है। इस विमान का खास इस्तेमाल परमाणु युद्ध के दौरान किया जाता है। रूस की तरफ से जानकारी दी गई है कि यह विमान भी इस बार विक्ट्री डे परेड का हिस्सा होगा। 2010 के बाद पहली बार यह विमान फ्लाई पास्ट का हिस्सा बनेगा और इस प्रदर्शन के जरिए भी रूस दुनिया को बड़ा और कड़ा संदेश देने की कोशिश करेगा। रूस ने 9 मई से पहले एक बार फिर परमाणु मिसाइल से हमले का अभ्यास भी किया है। ऐसे में वेस्टर्न ब्लॉक बहुत जोर शोर से प्रचार कर रहा है कि विक्ट्री डे के दिन पुतिन अपनी सैनिक कार्रवाई तेज करने या पूरे तौर पर युद्ध में उतरने की घोषणा कर सकते हैं। वहीं यूक्रेन के अंदर भी 9 मई को लेकर एक आशंका नजर आ रही है। Російська Федерація, якщо навіть не досягне своїх стратегічних цілей, а вона їх не досягла станом на сьогоднішній день, вона ці перемоги може придумати і показати по телебаченню. Це для них не є якоюсь проблемою. 9 मई के दिन पुतिन यूक्रेन के खिलाफ पूर्ण युद्ध का ऐलान कर सकते हैं। पश्चिमी मीडिया ने इस आशंका को बहुत जोर शोर से प्रचारित किया है। हालांकि रूस ने आधिकारिक तौर पर इसका उतनी ही दृढ़ता से खंडन भी किया है। Это пока планы, обсуждения там продолжаются, мы за этим наблюдаем, мы просчитываем самые разные варианты. В целом रूस युद्ध की शुरुआत से ही ये कहता रहा है कि वो यूक्रेन के खिलाफ युद्ध में नहीं उतरा है, बल्कि उसने अपनी कुछ मांगों को मनवाने के लिए यूक्रेन के खिलाफ विशेष सैनिक अभियान शुरू किया है, जो बहुत छोटे स्तर पर लड़ा जा रहा है। Геноциду со стороны киевского режима. И для этого мы будем стремиться к демилитаризации и денацификации Украины, а также преданию суду тех, кто совершил многочисленные кровавые преступления против мирных жителей, в том числе и граждан Российской Федерации. यानी दुनिया कुछ भी कहे, लेकिन रूस ने बार बार साफ किया है कि 9 मई को वो यूक्रेन में कोई बड़ा धमाका नहीं करने वाला। अब आपको ये बताते हैं कि 9 मई को लेकर दुनिया में इतना शोर मचा है, उस दिन मॉस्को में क्या क्या होता है। विक्ट्री डे परेड में सोवियत संघ और उसके विघटन के बाद रूस की सैनिक शक्ति का सबसे शानदार प्रदर्शन होता है। विक्ट्री डे की परेड मॉस्को के अलावा रूस के छोटे छोटे शहरों में भी की जाती है, जिसमें सैनिक और सैनिक साजो सामान के अलावा अमर रेजिमेंट की परेड भी होती है, जिसमें लोग अपने उन रिश्तेदारों की तस्वीरें लेकर मार्च करते हैं जिन्होंने दूसरे विश्व युद्ध में नाजीवाद के खिलाफ लड़ने में अपना बलिदान दिया था। दरअसल
7 मई 1945 को जर्मनी ने सोवियत संघ के सामने सरेंडर के दस्तावेज पर हस्ताक्षर किए थे, जिसमें लिखा था कि 8 मई को रात 11:01 पर जर्मनी की सेनाएं हथियार डाल देंगी। लेकिन टाइम जोन में फर्क की वजह से उस दिन रूस में 9 मई थी, इसलिए रूस में विक्ट्री डे 9 मई को मनाया जाता है, जबकि यूरोप के दूसरे हिस्सों में 8 मई को। यूक्रेन भी पहले 9 मई को ही विक्ट्री डे मनाता था, लेकिन 2015 में यूक्रेन ने 8 मई को विक्ट्री डे मनाकर यह साफ संकेत दे दिया कि अब उसका रास्ता रूस से अलग होकर यूरोप की तरफ जाता है। हालांकि सोवियत संघ और यूक्रेन ने दूसरा विश्व युद्ध साथ लड़ा, जिसकी जीत का उत्सव विक्ट्री डे के तौर पर मनाया जाता है, लेकिन रूस का पिछले कई सालों से यूक्रेन के साथ तनाव चल रहा है। रूस का आरोप है कि यूक्रेन की सेनाएं नाजी विचारधारा वाले कई संगठन पूर्वी यूक्रेन के इलाके में रूसी मूल के यूक्रेनी नागरिकों का नरसंहार कर रहे हैं, और रूस का मानना है कि यूक्रेन की सेना से इन्हीं लोगों को मुक्ति दिलाना रूसी सैन्य अभियान का मकसद है। Гарантиями безопасности, не решив вопрос территориального характера в отношении Крыма, Севастополя и Республики Донбасса, мы просто не можем. Но, тем не менее, переговоры идут, и они сейчас проходят в онлайн-формате. Надеюсь все-таки, что это... हालांकि यूक्रेन और रूस की एक जैसी ही संस्कृति और इतिहास है। दूसरे विश्व युद्ध में रूस और यूक्रेन दोनों ने ही नाजी जर्मनी की बर्बरता का एक सा ही सामना किया था और बलिदान दिए थे। दोनों ही देश कीवियन रूसियों को ही अपना पूर्वज मानते हैं। 1922 में रूस और यूक्रेन ने सबसे पहले सोवियत संघ की स्थापना की थी, लेकिन 1991 में सोवियत संघ के विघटन के बाद दोनों देशों के संबंधों में कई उतार चढ़ाव आए। 2019 में व्लादिमीर ज़ेलेंस्की के राष्ट्रपति बनने के बाद यूक्रेन ने खुलकर रूस का विरोध शुरू कर दिया था, और मामला 24 फरवरी को यूक्रेन के खिलाफ रूसी कार्रवाई पर खत्म हुआ। तो क्या इस बार विक्ट्री डे परेड को पुतिन रूसी जनता की नाजीवाद के ऊपर एक और विजय की तरह पेश करेंगे, या वो रूस पर लगे प्रतिबंधों को बेअसर करने के लिए किसी नए कदम की घोषणा करेंगे, या वो रूस के खिलाफ गढ़े जा रहे पूंजीवाद और नाजीवाद के षड्यंत्रों का मुकाबला करने के किसी कदम के बारे में बताएंगे। 9 मई की सुबह तक पूरी दुनिया यही जानने के लिए रेड स्क्वायर की तरफ देखती रहेगी। कृष्ण मोहन मिश्रा, जी मीडिया, रेड स्क्वायर, मॉस्को। Presenting B News app, available on Google Play and App Store. Download it now.